हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला के पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड मिस होते जा रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि महिलाओं के पीरियड या मेंसेस डिले क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि जो भी महिला है, फीमेल्स है या गर्ल है, उनको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस हो रहा है, जिसके कारण आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से बहुत ही ज्यादा तनाव है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या कोई भी ऑफिस वर्क का हो, उसको आपको बहुत अच्छे से डील करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेंशन आप पे हावी हो। अगर कोई भी चीज आप पे हावी होगी तो फिर क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपके मेंसेस डिले हो जाएंगे, मेंसेस नहीं आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन, बेचैनी, चक्कर आना, नींद ना आना, अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई भी महिला को बहुत ही ज्यादा तनाव है तो उसको कम करने की कोशिश करें। उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई भी ऐसी बात परेशान कर रही है, ऐसी प्राइवेट बात है, सीक्रेट बात है जो हम किसी से नहीं शेयर कर सकते, तो कोई भी आपका बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड रहता है, उससे आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। आपको जितना भी गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर जो भी चीजें आपको परेशान कर रही है, उनके बारे में आपको किसी से डिस्कस करना चाहिए। वो आपका डॉक्टर भी हो सकता है, आपका अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है। आप जो भी प्रॉब्लम है उसको एक अच्छे इंसान से बात करें, ताकि आपके मन का जो तनाव है वो कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी रहती है, हम किसी को बताना चाहते हैं, बट कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि हमें ना तो समझ पाता है, ना ही हमारी प्रॉब्लम को समझ पाता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से सजेशन लें। तो ये स्ट्रेस कम करने के कुछ आइडियाज रहते हैं। आप अच्छी मूवी देख सकते हैं, आप सीरियल देख सकते हैं या फिर कॉमेडी देख सकते हैं। जो चीज आपको अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा पसंद है, आप सॉन्ग सुन सकते हैं। तो आप जब ज्यादा परेशान रहते हैं तो आपको ये चीजें करनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल लो होता है, यानी कि कम होता है। और मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके पीरियड बहुत जल्दी आ जाए। इसके बाद में दूसरा कारण होता है कि अगर आपने कोई भी हार्मोनल पिल का इस्तेमाल किया, जैसे हम बहुत सारे हार्मोनल पिल ले लेते हैं, जैसे पीरियड को डिले करने के ले लेते हैं, कभी अनवांटेड 72, कभी आई पिल ले ली, या कभी हमें फीवर ही आ गया तो बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयां यूज कर लेते, तो इनके कारण भी जनरली पीरियड डिले हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कोई हार्मोनल पिल का इस्तेमाल किया है तो हार्मोनल पिल इस्तेमाल करने के 2 वीक के अंदर अंदर आपके पीरियड आ जाते। बट अगर 2 वीक से ज्यादा हो गया, पीरियड फिर भी नहीं आ रहे, तो ऐसे में आपको एक बार अपना, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है, इस पर बहुत सारे लोगों के वीडियो है। अगर आप पहली बार ही करने जा रहे हैं तो आप 1-2 लोगों के वीडियो देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है। बाकी जो आप प्रेग्या न्यूज का प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड बाय करेंगे, उस पर भी पीछे की तरफ पूरा प्रोसीजर लिखा रहता है कि कब करना है, कैसा करना है, कितनी यूरिन डालना है। तो आप अच्छे से पढ़ के समझ के उसको कर सकते हैं। और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो फिर आधे परेशानी तो आपकी वैसे खत्म हो जानी है। और फिर आपको जो चीजें मैं आगे बताऊंगी वीडियो में वो ट्राई करनी चाहिए, जिससे कि पीरियड जल्दी से आ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ये चाहते थे कि भाई मेरा तो पीरियड आ जाए, प्रेगनेंसी की जांच कर रहे हैं, वो कहीं पॉजिटिव आ गई, तो ऐसे में भी आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है तो ऐसी कंडीशन में आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के उस प्रेगनेंसी को रिमूव भी कर सकते हैं, मेडिसिन से भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 मंथ के अंदर अंदर की है या 2 मंथ तक की है, यानी कि 8 वीक्स तक की है, तब भी दवाई से आपका काम हो सकता है। अब हम आगे बात करें कि ऐसे और कौन से कारण हो सकते हैं, तो कई बार जैसे हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि हम खाना बराबर नहीं खाते, हमें पोषण की कमी हो रही है, विटामिन नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहे, तो क्या होता है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं
ये हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं, इनकी वजह से हम बराबर सो नहीं पाते, हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण भी पीरियड डिले होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चेंजेस आया है तो आप जो चेंजेस आया है उसको सेटल करें, उससे डील करें और उसको समझें और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें अच्छे से उस रूटीन को सेट करें। जैसे कई महिलाएं नई नई जॉब करने लगती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, काम का भार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार नाइट शिफ्ट भी रहती है, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। और आपने पूरी रात आप पहले कभी भी नहीं जागे, नाइट शिफ्ट आपने पहले कभी भी नहीं की, तो मैं भी कि आप जैसे ही नाइट शिफ्ट स्टार्ट करोगे तो महीने 2 महीने के लिए आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर आपने भी कोई नई ड्यूटी ज्वाइन की है, नाइट शिफ्ट वगैरह हुई है आपकी, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 2-4-8 दिन और वेट कर सकते, फिर भी नहीं आता है तो फिर आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बात करें कि और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड नहीं आ सकते। तो जैसे कोई महिला को अगर खून की कमी हो गई है तब भी पीरियड नहीं आते। अगर आपको भी खून की कमी हो रही यानी कि आपका ब्लड लेवल डाउन पड़ रहा है तो आपको ब्लड लेवल पूरा करने के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप कुछ उसमें नेचुरल चीजें भी ऐड कर सकते हैं ब्लड बढ़ाने के लिए, और आपको मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन आप डॉक्टर से मिल करके ले सकते हैं। अब इसके अलावा हम और बात करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आप कई लंबे समय से गर्भ निरोधक टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे थे यानी कि ओसिपिल का यूज कर रहे थे और अचानक से ही आपने उसको छोड़ दी, तब भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। कई बारी महिलाएं जैसे 2 दिन दवाई खा ली, 4 दिन नहीं खाई, जो ओसिपिल रहती है, तो कई बार महिला ये सोचती है कि मेरा तो जब रिलेशन बनेगा तब मैं उसको खा लूंगी, मेरा रिलेशन नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं खाना है। तो इसी कारण भी हमारी बॉडी में पूरे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो 21 डेज की पिल्स रहती है उसको कंटिन्यू लेना रहता है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन 4 दिन खा ली फिर बंद कर दी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसके बाद में कई महिलाओं को थायराइड की दवाई शुरू रहती है, यानी कि थायराइड का लेवल आपका चाहे कम है चाहे ज्यादा है, कोई सा भी मेडिसिन चल रही है थायराइड की, आपको कितनी भी एमसीजी की चल रही है, तो महिलाएं क्या करती है, कभी तो लेना भूल जाती है, कभी 2-4 दिन कंटिन्यू नहीं लेती है, कभी ले लेती है फिर छोड़ देती है। तो वो जो थायराइड की टेबलेट का जो डिस्टरबेंस आता है आपकी बॉडी में, उसके कारण भी पीरियड डिले होना एक नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपको भी थायराइड की कोई मेडिसिन चल रही है या XYZ कोई भी डिजीज की मेडिसिन चल रही है तो उसको कंटिन्यू लेना है। और आपको ये गलती नहीं करना है कि कोई भी दवाई को कभी अपना मन हुआ तो खा लिया, अपना मन हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पीरियड लाने के लिए सबसे पहले तो आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर वो नेगेटिव रहता है तो आप हल्दी का पानी पी सकते हैं सुबह शाम, गुड़ की चाय बना के पी सकते हो, थोड़ी अपने जो लोअर एब्डोमिनल रहता है उस पर आप सिकाई कर सकते हो, हीटिंग पेड से या कांच की बोतल में गर्म पानी भर के सिकाई कर सकते हो, उससे भी पीरियड जल्दी से आ जाते हैं। इसके बाद में मेरे काढ़े की रेसिपी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा डॉक्टर बबीता राठौर बाई काढ़ा। तो 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कैसे बनाना है, मैंने खुद उसको बना करके बताया है। आपके पास उसमें जितनी भी चीजें मिलाई है, जो भी जितनी भी अवेलेबल हो उतनी चीजें आपको इस्तेमाल करना है। और उसमें सारी चीजें ऐसी है जो हमारे किचन में रात दिन अवेलेबल रहती है, कोई बहुत एक्स्ट्रा या स्पेशल चीजें नहीं है। उसको लेने के बाद में मतलब वो काढ़ा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। कई महिला तो 1 बार, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार लेती है, उसी में पीरियड आ जाते हैं। पर देखिए अगर आपने अनवांटेड 72 आई पिल ऐसी कोई मेडिसिन का इस्तेमाल किया है तो फिर आप काढ़ा बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हार्मोन डिस्टरबेंस चल रहा है बॉडी में जो कि काढ़े से ठीक नहीं होता है। इन सब के अलावा भी आप पपीता, पाइनएप्पल, खजूर इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इनके अलावा अगर आपको कुछ चीजें ऐसी लगती है जो कि पीरियड लाने में मदद कर सकती है, जैसे कि आपके अजवाइन की चाय हो गई, मेथी दाने की चाय हो गई, जीरे की चाय, इनमें से कोई सी भी चाय आप ले सकते हो, जिसको कि हम हर्बल टी बोलते हैं। कई लोग ग्रीन टी लेते हैं, वो भी आप ले सकते हो। पर इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं करना है, इनमें से सिर्फ 1 से 2 चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-4 दिन इस्तेमाल करके देख लीजिए, अगर फिर भी पीरियड नहीं आते तो फिर आपको ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको फुली ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि आपके पीरियड आ जाएंगे।
अब हम बात करें कि पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लो कोई सारे पेशेंट ऐसे हैं ये जो रूरल एरिया में रहते हैं या डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, उनके इधर कोई फैसिलिटी नहीं है, बहुत दूर दूर तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं रहते या अच्छे डॉक्टर्स नहीं रहते, और ऐसे में पेशेंट कोई डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई भी केमिस्ट की शॉप से प्राइमाल्यूट N 5 mg की टेबलेट ले लेना है आपको, एक स्ट्रिप, और उस दवाई को आपको सुबह शाम 5 दिन खाना है। इसके साथ में आपको अनार का जूस या फिर अनार भी खाना है। जैसे ही आपकी प्राइमाल्यूट N 5 mg की टेबलेट खत्म होगी, खत्म होने के बाद आपको 7 दिन इंतजार करना है, आपके पीरियड आ जाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।